मैं ऐसे ही सर्फिंग कर रहा था, अचानक से मेरी नज़र पड़ी AH1 पे। हाईवेज़ के बारे में पढ़ते समय मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लगा। सो इसके बारे में मैं आपको फैक्ट्स के साथ शेयर करता हूँ, कुछ डिटेल्स। आई होप आप लोगों को वीडियो ये पसंद आएगी। बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, तो देखते रहिएगा इस वीडियो को लास्ट तक। AH1 क्या है? AH1 एक्चुअली है एशियन हाईवे नंबर 1। हमने हमारी लाइफ में नेशनल हाईवेज सुने थे और स्टेट हाईवेज सुने थे। ये एशियन हाईवे मैंने मेरे लाइफ में पहली बार आज ये पढ़ा है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा। ये जो है एशिया का सबसे बड़ा हाईवे नेटवर्क है और ये एग्जिस्ट करता है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये अभी चालू कंडीशन में है। ये टोक्यो से शुरू होके कोरिया जाता है, चाइना जाता है, साउथ ईस्ट एशिया के कुछ कंट्रीज़ को टच करता है, बांग्लादेश जाता है, इंडिया में भी आता है, पाकिस्तान जाता है, अफ़गानिस्तान जाता है और आखिर में ये ईरान पहुंच जाता है, जिसमें कि ये तुर्की और बुल्गारिया के आसपास में ये ख़त्म होता है और यूरोपियन रूट E80 के पास जाके ये ख़त्म होता है। आप यहाँ पे मैप देख सकते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैप है। देखिए यहाँ जापान से ये शुरू हुआ है, एकदम राइट साइड कॉर्नर पे। और बीच में आप ये जो डॉट्स देख रहे हैं, ये वाटरवे है, मतलब पानी में आपको जो है पुल बनाने का प्रस्ताव है, लेकिन वो शायद टाइम लगेगा होने में। बट आप इसमें जो है अपनी गाड़ी उतार करके उस साइड में जा सकते हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं साउथ कोरिया, चाइना होते हुए ये घूमते घामते ये कुछ साउथ ईस्ट कंट्रीज से होते हुए ऐसे करके इंडिया में घुसता है म्यांमार के थ्रू। देन इंडिया के अंदर ही ये चला जाता है बांग्लादेश में और वापस से इंडिया में आकर के ये चला गया पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, ईरान में और आखिर में तुर्की पहुंच गया और ये आखिर में यूरोप के आसपास में ख़त्म हो गया। सो बड़ी इंटरेस्टिंग सी फैक्ट है। इंडिया में इस बेल्ट को अगर आप देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट एशिया एरिया में जो है ये काफ़ी एक कर्व लेता हुआ दिखाई देगा और ये एक सीधी आपको जो है GT रोड टाइप की एक रोड दिखेगी जो कि कोलकाता से अमृतसर जा रही है। तो ये GT रोड ही था, मतलब पहले जो म्यांमार से शुरू होके यहाँ तक जाता था, अटारी पाकिस्तान तक, पेशावर तक, वो रोड इसमें जो है इंक्लूड कर दी गई है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है व्यूअर्स। तो इसके मैप के बारे में मैंने आपको बता दिया और कुछ मैप्स इसमें जो है आपको देखने को मिलेंगे एशिया हाईवे 1 के बारे में। तो ये जो है टोक्यो से शुरू होती है और इस्तांबुल में आके ख़त्म होती है। तो जापान में इसके बारे में अगर आपको कहा जाए तो काफ़ी सारे एक्सप्रेसवेज आपको मिलेंगे। शूतो एक्सप्रेसवे, रूट नंबर 1, रूट नंबर 3, फिर टोमेई एक्सप्रेसवे, ये सारी चीज़ें हैं। नेशनल रूट हात्सुकाइची वाला जो रूट है ये भी इसमें आता है। लास्ट में ये आके ख़त्म होता है कैमिलिया लाइन फेरी में। कैमिलिया लाइन फेरी जो है ये साउथ कोरिया की तरफ ले जाती है इसको, बुसान नाम की जगह पे। बुसान साउथ कोरिया में जो है फेरी के थ्रू जो है गाड़ियों को ले जाया जाता है। उसके बाद साउथ कोरिया में जब ये घुसती है तो बुसान सिटी में घुसती है और वहाँ से आगे बढ़ती हुई ये जो है नेशनल रूट नंबर 1 सियोल, जो कि राजधानी है साउथ कोरिया की, सियोल से पानमुंजियोम जाने की जो भी रोड है उसमें ये आती है। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, नॉर्थ कोरिया भी इसके अंदर में शामिल है। मतलब नॉर्थ कोरिया के अंदर जाना इज़ वेरी हार्ड थिंग, बट AH1 की जो कल्पना है, जो इसको डिज़ाइन स्ट्रक्चर दिया गया है, उसमें नॉर्थ कोरिया भी शामिल है और प्योंगयांग जो कि राजधानी है नॉर्थ कोरिया की, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। तो उसके बाद ये डेफिनेटली चाइना में घुसेगी। न्यू यालू रिवर के ब्रिज से ये शुरू होती है, डैंडोंग के सिटी में ये घुसना शुरू करती है और काफ़ी लंबा रूट तय करके जो है शेंजन में आके ख़त्म होती है। इसमें हांगकांग आता है, उसके बाद हांगकांग आता है। हांगकांग तो बड़ी छोटी सी जगह है, तो एक ब्रांच इसमें जो है अलग होती है हांगकांग के लिए और ये आगे बढ़ जाती है वियतनाम के तरफ। ऐसे करके ये वियतनाम के हाई वन टनल के अंदर में ये जो एक है आप देख सकते हैं, ये भी AH1 का ही हिस्सा है। फिर ये कंबोडिया में घुसती है, होचिमिन भी इसमें शामिल है जो कि इसका वियतनाम का कैपिटल है। फिर कंबोडिया में रूट नंबर 1, रूट नंबर 5 के ऊपर से होते हुए ये थाईलैंड में घुस जाता है। थाईलैंड के अंदर भी आपको जो है AH1 दिखेगा। ये रूट नंबर 33 से शुरू होता है और रूट नंबर 12 माय साउथ तक जाता है। उसके बाद ये म्यांमार में घुस जाता है। म्यांमार में नेशनल हाईवे नंबर 8 से शुरू होकर नेशनल हाईवे नंबर 7 के अंदर में जो है ये मंडले से तामू के रास्ते में आके इंडिया में घुसता है और इंडिया में ये NH102 में आता है। इंडिया का ईस्टर्न पार्ट जो कि हमने मैप में देखा था, अभी मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इंडिया का ईस्टर्न पार्ट मतलब ये नॉर्थ ईस्ट एशिया, बांग्लादेश घुसने से पहले, ठीक है। तो इंडिया के ईस्टर्न पार्ट पे हम लोग ज़रा जोर डालते हैं। ये है मोरे से इम्फाल, इम्फाल से कोहिमा, कोहिमा से दीमापुर, दोबोका, दोबोका से नागांव और जोराबाद, फिर जोराबाद से शिलोंग, शिलोंग से डाउकी आने के बाद ये घुस जाता है बांग्लादेश के अंदर।
तामाबिल, सिलेट, उसके बाद कांचपुर, ढाका, ढाका जो कैपिटल है बांग्लादेश की, वहाँ से मावा भांगा एक्सप्रेसवे पकड़ता है, भांगा से फरीदपुर, अलीपुर होते हुए ये आगे बढ़ जाता है जसोर के तरफ। जसोर से जो है बेनापोल में आता है। बेनापोल बांग्लादेश इंडिया का बॉर्डर है और वहाँ से इंडियन वेस्ट पार्ट में घुसता है। वेस्ट मतलब आफ्टर बांग्लादेश जो शुरू हुआ। जैसे बेनापोल आता है, बेनापोल जो बांग्लादेश का हिस्सा है, ठीक उसके बाजू में पेट्रापोल है जो कि इंडिया का हिस्सा है। पेट्रापोल और बारासात से ये NH 112 से आते हुए ये कोलकाता एयरपोर्ट तक पहुंचता है और इसमें जो है बेलघोड़िया एक्सप्रेसवे टच होता है कोलकाता एयरपोर्ट से शुरू होके डानकुनी तक। डानकुनी जो है कोलकाता के बाहर है एकदम, मतलब ये हावड़ा वाले इलाके के आसपास में आता है। डानकुनी से फिर दुर्गापुर, आसनसोल, धनबाद, बढ़ी, मोहनिया, बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, नई दिल्ली होते हुए ये जो है NH 19 को छोड़ देता है। उसके बाद NH 44 पकड़ता है न्यू दिल्ली से सोनीपत, अंबाला, जलंधर होते हुए NH 3 में जा मिलता है और जो कि अमृतसर से फिर अटारी ले जाता है। अटारी के बाद तो वही पाकिस्तान, पाकिस्तान में ये ग्रैंड ट्रंक रोड वाघा से शुरू होता है। उन्होंने अभी तक ग्रैंड ट्रंक रोड इसका नाम रखा हुआ है। लाहौर, वहाँ से जाता है ये वाघा बॉर्डर से। और जो वाघा बॉर्डर हम लोग देखते हैं एक्चुअली वो AH 1 का ही एक पार्ट है। तो AH 1 से जो ये वाघा बॉर्डर पे घुस के लाहौर जाता है, लाहौर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से पेशावर, पेशावर से ये जो है तुरखम जाता है, तुरखम N5 पे। और तुरखम के बाद शुरू हो जाता है यहाँ पे अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान का एक जो हाईवे स्ट्रक्चर है, जो मेन हाईवे है, उसे अफ़गानिस्तान रिंग हाईवे कहते हैं। ये रिंग जैसा दिखता है। इसके बारे में फिर अभी कभी आपको बताऊंगा। जो कि जलालाबाद, काबुल, कंधार, दिलाराम, हेरत, इस्लाम कलां होते हुए ईरान में घुस जाता है। ईरान के इस्लाम कलां से ये तैबाद के तरफ जाता है, तैबाद, संगबाज, संगबाज से लास्ट में बजागरन आता है। बजागरन के बाद ये तुर्की में जा घुसता है। तुर्की में आप देख सकते हैं AH 1 पे यावुज सुल्तान सलीम ब्रिज है। ये बहुत ही फेमस ब्रिज है वहाँ की, तुर्की की सस्पेंशन ब्रिज है, हावड़ा ब्रिज जैसी ही। और ये AH 1 का पार्ट है। D100 रोड गुरबुलक से ये शुरू होते हुए ये जा मिलता है इस्तांबुल में। तो फिर उसके बाद इसको E80 जो यूरोपियन हाईवे सीरीज़ है उसमें कनेक्ट कर दिया जाता है। ये तुर्की से ब्रिटेन तक जाता है। और E80 जो है ना वो काफ़ी बड़ा नेटवर्क है और इसको जो है AH 1 को E80 को जो है जोड़ा जाता है टर्की के अंदर। तुर्की के अंदर ये जो है दोनों मिलते हैं। सोफिया नाम की जगह है जहाँ, जो कि बुल्गारिया में है, वहाँ पे जाके ये मिलती है और बाद में ये चलती ही जाती है E80 के रूप में। सो बड़ी इंटरेस्टिंग सी फैक्ट थी। हमारे इंडिया में भी AH 1 है और वर्किंग कंडीशन में है। आपको मैं दिखा दूं, अगर हम इंडिया की फ़ोटो की बात करें तो एशियन इंडियन कार रैली हुई थी AH 1 के ऊपर में, तो उसकी ये फ़ोटो है, महिंद्रा वालों ने निकाली थी। और CII जो है हमारी चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है उसने और महिंद्रा ने जो है कोलैबोरेट करके XUV गाड़ी जो सीरीज़ है उनकी, उसमें जो है हर कंट्री जो कि इस हाईवे पे टच होती है उसके एक एक रिप्रेजेंटेटिव गाड़ियों को इसमें रख करके एक बड़ा सा इन लोगों ने रैली निकाला था। तो उसका ये फ़ोटो भी है हमारे पास। नुमालीगढ़ का ये फ़ोटो है, दुर्गापुर एक्सप्रेसवे के आसपास का कहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। कोलकाता से जो लोग दिल्ली की तरफ जर्नी करते हैं वाया दुर्गापुर, आसनसोल, धनबाद, बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, न्यू दिल्ली, ये वाला जो सेगमेंट है ना, ये AH 1 का सेगमेंट है। आप एशियन हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो, यू आर लकी। उसके बाद जो अमृतसर की तरफ जाते हैं नई दिल्ली से वाया सोनीपत, अंबाला, जलंधर, NH 44, दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ AH 1। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा मुझे टॉपिक लगा। मैंने सोचा आप लोगों को एक बार इसके बारे में शेयर कर दूं कि एशियन हाईवे नेटवर्क भी बन रहा है। इसके बाद मेरी स्टडी जारी रहेगी। मैं एक्चुअली अभी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के तरफ चेकआउट कर रहा था कि कैसे इंडिया में एक्सप्रेस वेज का डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी दिशा किस तरफ जा रही है। तो देखते रहिए लोकल टीवी। मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।